आपकी पेशाब अगर पीली आ रही है, लंबे समय से आपको पेशाब में जलन हो रही है, यूटीआई इन्फेक्शन आपको बार-बार होता है। आपने कई सारी जाँचें कराई हैं, कई सारे टेस्ट करा लिए, उसके बाद भी अगर आपको किडनी से रिलेटेड इन्फेक्शन बार-बार होता है, तो क्या ये किडनी खराब होने के संकेत है? क्या किडनी फेल्योर के संकेत है? और स्पेशली अगर आपको रात के समय में पेशाब ज़्यादा आता है, बार-बार आता है, तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए और समझना चाहिए। क्या ये किडनी फेल्योर के सिम्पटम्स हैं? क्या किडनी फेल हो रही है? किडनी फेल होने के लक्षण क्या होते हैं? किडनी कमज़ोर होने के लक्षण क्या होते हैं? किडनी में जो बार-बार इन्फेक्शन होता है, जो स्टोन हो जाते हैं, पथरी हो जाती है, उसे कैसे कंट्रोल करें? कैसे आप अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। मैं डॉक्टर लोकेन फ्रॉम ग्वालियर, मध्य प्रदेश। शुरू करते हैं और समझते हैं किडनी के बारे में पूरी डिटेल में। दोस्तों, किडनी हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शरीर से कई सारे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है बाहर, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अगर इनको सही तरीके से नहीं बाहर निकाला जाए, यानी कि किडनी सही से काम न करे, तो आपके शरीर में कई तरह के इन्फेक्शन, कई तरह की बीमारियां आ सकती है। इनमें से एक सबसे कॉमन होता है यूटीआई इन्फेक्शन, जो बार बार होता है और ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है। महिलाओं में ज्यादातर यूटीआई क्यों होता है, उसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है, और पुरुषों में ये कम क्यों होता है, उसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है। दूसरा, अगर आपको पीला पेशाब आ रहा है, बहुत ज्यादा पीला पेशाब आ रहा है, आपने बहुत सारी दवाइयां खा ली, ठीक नहीं हो रहा, आपने बहुत सारा पानी पी लिया, ठीक नहीं हो रहा, और इसके साथ आपको रात के समय बहुत ज्यादा पेशाब आ रहा है, क्या ये शुगर का संकेत है? क्या आपको कोई बड़ी समस्या है जिसकी वजह से पीला पेशाब आ रहा है और आपको रात में बहुत ज्यादा बार बार पेशाब जाने की जरूरत पड़ती है? देखिए, इसके पीछे कुछ कारण हैं, इन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले सिम्टम्स को समझिए। आखिर कौन से सिम्टम्स आपको मिलेंगे, तब जाके आपका किडनी खराब हो सकता है या फिर किडनी कमजोर हो सकता है। सबसे पहला लक्षण है, अगर रात के समय आप बार बार पेशाब जा रहे हैं, तो थोड़ा सा किडनी की टेस्ट आपको जरूर करा लेना चाहिए। कॉन्शियस रहे, हेल्थ कॉन्शियस रहे, अलर्ट हो जाए। दूसरा, पीला पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है, पानी आपने खूब पिया, उसके बाद भी पीला पेशाब आ रहा है, तब भी आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। तीसरा लक्षण होता है, अगर फॉर्मी पेशाब आ रहा है या बबली पेशाब आ रहा है, यानी पेशाब करते समय बबल्स फॉर्म हो रहा है या फिर फॉर्म बन रहा है, इस कंडीशन में भी आपको यूरिन के टेस्ट करा लेने चाहिए, किडनी के टेस्ट करा लेने चाहिए। इसके अलावा हीमोग्लोबिन अगर आपका लो हो रहा है, कम हो रहा है, यानी खून की कमी शरीर के अंदर हो रही है। इसके अलावा चौथा लक्षण होता है, एंकल्स में स्वेलिंग हो रही है, यानी कि पैरों में सूजन आ रही है, तब भी आपको किडनी के टेस्ट करा लेना चाहिए। स्किन पर अगर रेसेस आ रहे हैं, यानी कि पांचवा लक्षण होता है, अगर स्किन पर रेसेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा रेसेस आ रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए। इसके अलावा अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अनकंडीशनली बहुत ज्यादा वजन अगर बढ़ रहा है, तब भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर थकान हो रही है, खाना खाने पीने के बाद भी अगर थकान हो रही है, तब भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस तरह की सिम्टम्स अगर आपको मिल रहे हैं, कुछ सिम्टम्स इसमें से हैं, तो अपने नजदीकी डॉक्टर को जरूर दिखाइए। अगर आपकी कमर में दर्द होता है, यानी कि बैक पेन होता है, बैक एक जिसे हम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, तब भी आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि कमर का जो दर्द होता है वो किडनी की वजह से भी हो सकता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। अब अगर बात करें इसके पीछे कारण क्या है, किडनी खराब होने के पीछे क्या कारण होते हैं, किडनी जब खराब हो रहा होता है तो उसके पीछे जो कारण होते हैं, उन्हें कैसे आप कंट्रोल करें, कैसे मैनेज करें। सबसे पहला कारण होता है, अगर किसी को शुगर बहुत ज्यादा बढ़ता हो, यानी डायबिटीज अगर किसी को हो। दूसरा कारण होता है यूटीआई इन्फेक्शन, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की नली का संक्रमण जिसे कहते हैं। दूसरा कारण होता है हाइपरटेंशन, यानी कि हाई बीपी की समस्या, तब भी किडनी खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। किडनी फेलियर होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर रहे, तो तुरंत नजदीकी डॉक्टर को दिखाइए और ब्लड प्रेशर की दवाई लेना स्टार्ट करिए। इसके अलावा जेनेटिक हो सकता है, अगर माता पिता को दिक्कत है तो बच्चों में आ सकता है। चौथा कारण होता है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी होना। अगर पानी की कमी होती है, तब भी इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है। छठवां कारण होता है, अगर आपकी डाइट सही नहीं है, प्रॉपर डाइट नहीं है, या डाइट में साल्ट बहुत ज्यादा ले रहे हैं, आप नमक बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तब आप किडनी पर बहुत ज्यादा लोड डाल रहे होते हैं। या फिर अगर आप प्रोटीन वाले जो मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं, उनका ज्यादा सेवन कर रहे हैं, प्रॉपर मात्रा में नहीं ले रहे हैं, या बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं, तो कंडीशन है कि लिवर और किडनी पर आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिले। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, तब भी लिवर में, स्पेशली लिवर की प्रॉब्लम बढ़ सकती है और किडनी की
प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती है, ये हमेशा ध्यान रखिए। बात करें कि कौन से टेस्ट कराने चाहिए। देखिए, जब भी किडनी फेलियर होता है तो पेशाब आना बंद हो जाता है। क्रॉनिक हो सकता है, एक्यूट हो सकता है। एक्यूट का मतलब होता है कुछ दिनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर। क्रॉनिक का मतलब होता है कि सालों से, महीनों से ही आपको प्रॉब्लम चल रही है, उसे क्रॉनिक कंडीशन कहते हैं। कौन सी टेस्ट हमें कराने चाहिए अगर किडनी का जो लक्षण हमें देखने को मिल रहे हैं, इस तरह के कोई लक्षण देखने को मिलते हैं, तो कौन से टेस्ट कराने चाहिए? सबसे पहला होता है KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट जिसे कहते हैं, जिसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं। इससे इन्फेक्शन का भी पता लगता है। दूसरा GFR करा सकते हैं, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के नाम से हम जानते हैं। ये बताता है कि जो वेस्ट मटेरियल जो फिल्टर कर रही है किडनी, वो सही कर रही है, नहीं कर रही है। दूसरा, इसके अलावा तीसरा टेस्ट होता है VUN, यानी ब्लड यूरियन नाइट्रोजन, हमारे ब्लड के अंदर कितना है, अगर ये बढ़ेगा तो भी प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा चौथा टेस्ट होता है CT स्कैन, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उसका साइज क्या है, कैसा है, किडनी में कोई और प्रॉब्लम है, अंदर कोई इश्यूज तो नहीं है। इसी प्रकार से MRI भी करा सकते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि किडनी के अंदर कोई और बड़ी इश्यूज तो नहीं है। इसके अलावा एक होता है कॉमन अल्ट्रासोनोग्राफी, जिससे हम किडनी का साइज और किडनी में अगर स्टोन है या फिर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है, तब इसे हम कराते हैं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी भी, USG भी करा सकते हैं। अब अगर बात करें कि कैसे आप किडनीज को हेल्दी रख सकते हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, किडनी से रिलेटेड इश्यूज नहीं है, और आपको शुगर या और कोई समस्या नहीं है, BP हाई नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आपका पेशाब अगर पीला आ रहा है, किडनी स्टोन अगर आपको बार-बार होते हैं, तो आप होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन ले सकते हैं, जिसकी मदद से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है? सबसे पहला मेडिसिन है सारसापेरेला। सारसापेरेला बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। क्यू पोटेंसी में आप ले सकते हैं, 10 से 15 बूंद दिन में 2 बार, सुबह और शाम को ले सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से किडनी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में मदद करता है। दूसरा मेडिसिन है बर्वेरिस वल्गैरिस। ये मेडिसिन एक ऐसा मेडिसिन है जिनको किडनी स्टोन हो जाते हैं, उसे निकालने में प्रोबेबली बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करती है। किडनी का इन्फेक्शन होता है, उसे भी कंट्रोल करने में मदद करती है। तो दोनों ही मेडिसिन को आप एक साथ ले सकते हैं। 10 से 15 मिनट का गैप देकर के आप ले सकते हैं। सारसापेरेला क्यू 10 से 15 बूंदें दिन में 2 बार सुबह शाम, और बर्वेरिस वल्गैरिस दिन में 2 बार सुबह शाम 15-15 बूंद मरीज को दे सकते हैं। आप देखेंगे 1 से 2 महीने में आपकी किडनी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही है, वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। और देखिए, पेशाब अगर आपका पीला आ रहा है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आप पानी कितना पी रहे हैं। हो सकता है कि आप पानी कम पी रहे हो, या गर्मी के सीजन में पेशाब पीला आता है, या फिर अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, विटामिन की मेडिसिन चल रही है, कोई एंटीबायोटिक चल रहा है, तब भी पेशाब पीला आता है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप पानी 2 से 3 लीटर पी रहे हैं, फिर भी अगर आपका पेशाब पीला आ रहा है, तो अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखाएं। फोम बन रहा है, बबल्स बन रहे हैं, तो डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपको शुगर या इससे रिलेटेड कोई और इश्यूज हैं, तो आप अपने नजदीकी किडनी के डॉक्टर को जरूर दिखाइए। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में हमने सीखा कि आप कैसे किडनी को हेल्दी रख सकते हैं, किडनी खराब होने के क्या संकेत होते हैं, किडनी खराब होने के कारण क्या होते हैं, और किडनी के लिए कौन से टेस्ट हमें कराने चाहिए, और कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनकी मदद से आप अपने किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करिएगा। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।